हरे कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और मेरी राधा रानी के नाम में व्यस्त होंगे। और जिन्होंने नाम जाप करना शुरू नहीं किया है वो भी नाम जाप करना शुरू कर दिए होंगे। तो दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की दिनचर्या। तो आज का दिनचर्या मैं ये बताना चाहती हूँ कि दोस्तों अगर हम समय से टाइम से अगर उठ जाते हैं ना तो हमारा कितना सारा काम इजी हो जाता है ना। जैसे लगता है ना कि हाँ बहुत कुछ हमें अचीव हो गया, बहुत कुछ हमें मिल गया, इस टाइप का हमें लगता है। और वही अगर हम लेट से उठे ना तो हमारा सारा काम तो लेट होता ही है, ऊपर से जो एक माइंड में चिड़चिड़ापन होता है ना वो एक मतलब अलग तरीके का होता है। क्योंकि अगर आप लेट उठोगे तो आपके सारे काम तो लेट ही होंगे और काम लेट होंगे तो फिर जैसे आपको लगेगा ना कि जल्दी जल्दी ये भी कर ले वो भी कर ले। और उसमें बहुत चीज़ होता है ना कि बहुत चीज़ हड़बड़ का काम गड़बड़ वाला जैसा टाइप का होता है ना वो हो जाता है। क्योंकि आप तो जल्दी जल्दी करने का कोशिश करोगे और बहुत सारे आपके काम बिगड़ भी जाते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप समय से उठ जाओगे ना तो आपके सारे काम टाइम से तो हो ही जाएंगे, प्लस में ना आपके मन में ना शांति भी बहुत मिलेगी। तो मेरी दिनचर्या यहाँ पर शुरू हो गई थी सुबह से। मैंने सबसे पहले अपने घर के जो भी मेरे बेसिक काम थे झाड़ू वगैरह करके, क्योंकि आज मैंने सोचा था ना कि आज पहले पूजा मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से घर को पूरा डीप क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग वगैरह करूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, गर्मी के साथ साथ तो उतनी ज़्यादा धूल हो रही है ना कि मतलब हर हफ्ते में 2 बार तो कम से कम 2 बार तो कम से कम मतलब डीप क्लीनिंग आपको करना ही पड़ता है, वरना फिर आपका घर मतलब देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरी राधा रानी और लड्डू जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा। उसके बाद मैं पूजा वूजा करके मैं आ गई थी किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। क्योंकि कल थोड़ा ना मतलब हम लोग बाहर कहीं चले गए थे, बच्चों का ऐसे ही मन हुआ कि चलो भाई हम लोग आज चलते हैं बाहर में कहीं खाना खाने के लिए पापा मम्मी। तो लेकिन चलो भाई ठीक है। तो फिर हम लोग बाहर चले गए थे खाना खाने के लिए, तो लेट हो गया था आने में। तो सारी मतलब थोड़ा सा मतलब ये होता है ना कि थोड़ा सा वो मतलब फेस पे हरासमेंट जैसा तो उस और मैंने कहा नहीं पहले चाय के बिना तो फिर दिन खुलेगी। और आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितना ज़्यादा स्वेलिंग लग रहा है ना, क्योंकि मतलब बोली ना कि हरासमेंट बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ ऐसा ही होता है कि अगर मेरे को ज़्यादा हरासमेंट होता है ना तो तुरंत मेरे फेस पर दिखने लगता है। और इधर आ गया था मेरे पापा जी का फ़ोन, मीन्स मेरे ससुर जी का फ़ोन आया था। तो हस्बैंड जी बोले कि लो तुम भी बात कर लो। तो मैं बात कर रही थी। दोस्तों मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, जस्ट लाइक वो कभी फील ही नहीं होने देते हैं ना कि वो मेरे फादर इन लॉ हैं। मतलब बिल्कुल मेरे फादर की तरह ही वो मेरे को ट्रीट करते हैं। अगर मैं गलत करती हूँ तो मेरे को समझाते भी हैं कि देखो बेटा ऐसे नहीं करते हैं, आप ऐसे करोगे तो ऐसे अच्छा होगा, बच्चों के लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, हस्बैंड के लिए ऐसे अच्छा होगा। एक होता है ना कि जो आपका बैक सपोर्ट होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। और बिना घर जीवन के जो बच्चे होते हैं ना वो तो समझिए आप सकते हो कि क्या ही होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हमें बस ऐसे ही विरासत में प्यार मिलता नहीं है, हमें प्यार पाना पड़ता है तभी जाके हमें वो मतलब प्यार और दुलार हमें मिलता है। हमें उनके मन में ऐसा बनाना पड़ता है ना कि हाँ मतलब उनके उनकी रिस्पेक्ट, उनकी जो होता है ना कि मतलब बड़े बुजुर्ग आपसे क्या खोजते हैं यार। बड़े बुजुर्ग बस वही ना आपसे बस 2 चीज़ आपको खोजते हैं, रिस्पेक्ट खोजते हैं और टाइम पे उनको खाना पीना मिल जाए, वही वो होता है। तो मतलब मेरे ससुर जी बहुत बहुत अच्छे हैं कि मतलब मेरे को बहुत मानते हैं। मेरे ऐसा नहीं कि मेरी सासू माँ मतलब वो है, सासू माँ भी मेरी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादा मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे यहाँ पे मैंने बातचीत करके फिर चाय लेकर मैं आ गई थी अपना टी ब्रेक लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर राधा रानी का भजन लगा दी थी और मैं भजन सुनते सुनते अपना चाय एंजॉय कर रही थी। क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादातर टाइम मैं दोस्तों ये बोलती हूँ ना कि नाम जाप हमें करने में इसलिए मुश्किल होती है ना क्योंकि मतलब हम मतलब गाना गुनगुनाने लगते हैं। तो आप गाने की जगह अगर आप भजन सुनोगे ना, भजन को वो दोगे ना अहमियत दोगे ना, तो आपके माइंड में मतलब माइंड में ना वही चीज़ चलते रहेगा। और आप गाने को अहमियत दोगे तो फिर वो गाना ही चलते रहेगा। तो मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मतलब आप कब गाना मत सुनो या फिर आप मतलब ये करो, लेकिन ज़्यादातर मैं ये कहती हूँ ना कि ज़्यादातर जो भी काम कर रहे हो ना तो नाम जाप आप करते रहो, राधा 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 अपने मन में जाप करते रहो। और दोस्तों सुबह अगर आप उठ जाओगे ना, आप खुद देखोगे ना आपका माइंड इतना फ्रेश रहेगा ना, आपके सारे काम झटपट जैसे यूं ही मतलब होता है ना कि एक चुटकी बजाओ फिर सारे काम हो जाते हैं, वैसा हो जाता है। घर भी आपका फ्रेश लगता है और मतलब आपका जो होता है ना फैमिली भी आपके साथ खुश रहती है। और मेरे पापा जी तो हमेशा मेरे को यही समझाते हैं कि बेटा हमारे
हिंदू धर्म में तो हमारे शास्त्र में यही है कि सबसे पहले हमें सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठने से जल्दी सारे काम हो जाते हैं। फिर आप टाइम पे होता है ना कि टाइम पे आप कुछ खा पी भी लेते हो। ऐसे होता है कि आप लेट उठ रहे हो ना तो सारे काम तो आपके लेट हो ही रहे हैं, ऊपर से आप मतलब ये होता है ना कि आप कुछ खा पी भी नहीं पाते हो, तो वो एक अलग प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे आपका काम जो होता है ना कि कुछ काम होते हैं, कुछ काम छूट भी जाते हैं। और अभी आप दोस्तों देख सकते हो ना, गर्मी का दिन है ना, इतनी जल्दी धूप हो रही है ना कि उसका मतलब क्या ही मैं आपको बोलूँ। मतलब बहुत जल्दी इतना ज़्यादा धूप हो जा रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको आप लोग के साथ ना मैं सुबह का मॉर्निंग का रूटीन में आप शेयर करना चाहती हूँ मैं कि मैं कैसे उठ के सब कुछ करती हूँ या फिर जो भी। बट होता है ना कि इतनी गर्मी के टाइम में ना अब रिलैक्सिंग मतलब होता है ना, कुछ अपना प्राइवेसी भी वो होता है, मैटर करता है। उसके कारण से मैं सुबह का ब्लॉग नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि किसी दिन ना किसी दिन मैं आप लोगों के साथ पूरा मतलब ना मॉर्निंग पूरा ब्रह्म मुहूर्त वाला मैंने ब्लॉग शुरू करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करना। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो आदमी क्या मतलब कैसे हैं घर में क्या है, तो हर चीज़ तो आप शेयर नहीं कर सकते हो ना। तो मैं इस कारण से मैं थोड़ा सा लेट से ये करती हूँ, ब्लॉग मतलब शूट करना शुरू करती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं ना मेरे बच्चों के भी तो गर्मी की छुट्टी चल रही है सारे बच्चों की। और पता है क्या, इनका जो वो है ना स्टेशनरी का वो है ना, वो इतना बिखेर के रखते हैं ना, आप डेली उसको आप उसे ठीक करोगे ना और उसके बाद वो तुरंत वो बिखेर के रख देते हैं, बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पर तो इसका वो क्या कहते हैं ना, उसका रैक का वो तोड़ ताड़ के वो रख दिए थे। तो मैं बोली कि चलो सारे काम हो भी गए हैं तो साथ ही साथ इसको भी जल्दी से कर लेंगे तो ये भी काम हो जाएगा हमारा। तो मैंने सबसे पहले उसको तो अच्छे से सेट किया, मैंने उसको मतलब सब डस्ट वगैरह जो भी था उसको अच्छे से मैंने क्लीन किया। उसके बाद में एक बाय लेयर इनके बुक्स ना मतलब बेटी का बुक्स अलग बेटे का बुक्स अलग वैसे उस टाइप का मैं इसको सब वो कर दूँगी, सेट कर दूँगी। तो मैं यही बोल रही थी दोस्तों कि अगर आप सही समय से सब कुछ करोगे ना तो आपके सारे काम ईजिली हो जाएंगे और आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगता है और मतलब ईजिली हो भी जाता है। और आपको ना वो किसी पे गुस्सा करने की ये करने की ज़रूरत भी पड़ती है। और वो इंसान ही क्या है जो अपने आप का टाइम तो वेस्ट कर ही रहा है, प्लस में मतलब होता है ना कि दूसरों का वो कर रहा है, मतलब सारे आपको दूसरे में बस बैठ के कमियां निकाल रहा है, खुद तो कुछ करना धरना है नहीं। और फिर मतलब बस बैठ के दूसरे को कमियां, अपने आप को इतना ज़्यादा आप बिज़ी रखो ना, इतना ज़्यादा अपना टाइम पे सब कुछ करो ना और अपने आप को बिज़ी रखो ना कि आपको दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व होने का ना जो होता है ना कि समय ही ना मिले, उस टाइप का ये होता है। और दोस्तों आपके शहर में गर्मी कैसी पड़ रही है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मेरा यहाँ पर सारा काम हो गया था टोटल, मैंने मतलब खाना पीना हो गया था, नाश्ता वगैरह सब कुछ मैंने अपने हस्बैंड और बच्चे लोगों को मैंने करा दिया था, मैंने भी कर लिया था। उसके बाद हस्बैंड जी ड्यूटी जाने से पहले थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, बोले कि थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेता हूँ उसके बाद मैं ड्यूटी निकलूँगा। तो वो रेस्ट कर रहे थे, तब तक मैं बोली कि ठीक है आप रेस्ट करिए और तब तक मैं ये कर रही हूँ क्या कहते हैं मैं ये सब काम कर मतलब निपटा लेती हूँ। मतलब ये आई थिंक 10 बजे का टाइमिंग ये हो रहा था। तो वो रेस्ट कर रहे थे, उनको ड्यूटी ऑफिस जाना था उसके लिए, और मैं इधर सारा बुक सेट कर रही थी। अभी पता है क्या होना मतलब बच्चे को होता है ना कि आप कितना भी उनसे बोलोगे ना कि प्लीज़ आप ऐसे मत करो, आप ये जगह अपना सामान इस जगह पे रखो उस जगह पे रखो, वो ठीक उसका उल्टा ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जैसा मतलब बोल दिए एक बार तो आप वो समझ के कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आप जैसा बोलोगे ना कि हाँ प्लीज़ ऐसा नहीं करना है ना, वो वैसा ही करेंगे। वो मतलब आप नहीं कहोगे तो हाँ ही करेंगे, उस टाइप का वो होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, गर्मी की छुट्टी पर चल रही है तो सारे लोग ऐसे ही तबाह होंगे मेरे ख्याल से। तो मुझे नहीं लगता है कि सबके बच्चे इतने ज़्यादा डिसिप्लिन वाले होते होंगे कि वो अपना काम सारे कुछ सही से कर लेते होंगे। तो मेरा बातों ही बात में यहाँ पर देखिए रैक कितना अच्छा से सेट हो गया ना। मैंने इसको उधर से ना एक पर्दा जैसा वो मतलब पर्दा ही था ये, मतलब जैसे कर्टन ही था, बट इसका मैं यूज़ नहीं कर रही थी कहीं भी। तो ये ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा कि चलो इसको मतलब इधर से कवर कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो कम धूल वगैरह ये मतलब डस्ट जो है ना थोड़ा कम आएगा। क्योंकि अभी इतना ज़्यादा सारे जगह पे काम चल रहा है ना दोस्तों, इतना ज़्यादा ये हो रहा है ना कि मतलब डस्ट तो मतलब हालत ख़राब हो जा रहा है। और हम तो टॉप फ्लोर पे रहते हैं ना, तो टॉप फ्लोर पे तो मेरे को लग रहा है कि और ज़्यादा डस्ट होता है। हर चीज़ पे देखोगे ना तो आपको एक मतलब क्या जैसे हम लोग के बिहारी भाषा में कहते हैं ना एक एक मन, वैसा वाला होता है, एक एक मन डस्ट मिल रहा है। और इधर मेरे सारे काम हो गए थे, उधर फिर मैंने आ गए थे कपड़ा भी मैंने मतलब धो दिया था, चादर वगैरह मैंने, क्योंकि हर वीक में 2 बार तो आराम से मतलब होता है ना कि 2 बार तो बेड शीट वगैरह सब धुल ही जाता है। तो मैंने यहाँ पर बेड शीट भी धो लिए थे और मैंने इधर डाल दिए कि वो जल्दी से सूख जाएंगे, फिर मैं उनको फोल्ड वगैरह करके भी रख दूँगी। तो मैं मतलब देखिए दोस्तों मेरा कितना जल्दी
सारा काम हो गया, सारा खाना पीना सब कुछ हो गया, सेट हो गया था, मैंने भी खा पी लिया था। और मेरे इधर मतलब जो होता है ना कि मतलब ये उसके बाद हमें क्या होता है ना कि हमें तो एडिटिंग करने के लिए फिर समय चाहिए होता है। ये नहीं कि मतलब बस अब खाना पीना और दुनिया जहान मतलब ये सब में नहीं, हमें तो ये सब करने के बाद भी हमें समय चाहिए होता है, क्योंकि हमें नाम जाप करना है। नाम जाप तो मतलब चलो काम करते करते भी कर लेते हैं, लेकिन होता है ना बैठ के भी करना है। और ऊपर से होता है ना कि फिर ये सब सारे काम जब आपके हो जाते हैं तो फिर सुकून से बैठ के ना, शांति से ना, एक बार बैठ के ना अच्छे से फिर सारे ब्लॉग को जो होता है ना एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है, उसमें भी टाइम जाता है। तो इसके कारण से अगर आप जल्दी अगर सब आप समय पर उठ जाओगे ना, तो आपके हेल्थ भी ठीक रहेगा, आपका हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होगा, और प्लस में आप खा पी भी सही से लोगे, आपका काम भी सही से हो जाएगा। और मतलब बहुत कुछ आपको मतलब होता है ना, पॉजिटिव वाइब्स होता आती है घर में, बरकत होती है बहुत, मतलब अच्छे ये होता है, आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। और जितना ज़्यादा आप लेट कहते हैं ना कि जो सोता है वो खोता है, उस टाइप का है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि प्लीज़ जल्दी जल्दी उठना शुरू कीजिए। वैसे भी मुझे पता है कि अभी तो गर्मी की छुट्टी चल रही है सारे बच्चों को, तो बहुत सारी मम्मियाँ ऐसे होती है ना कि थोड़ा बहुत हम लेट हो ही जाता है। और मतलब हमारा भी ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा बहुत तो हमारे साथ भी हो ही जाता है कभी कभी। लेकिन आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि समय पे उठिए, स्वास्थ्य सही रखिए, हेल्थ सही रखिए। अगर हेल्थ सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि आज के टाइम में ना सबसे जो होता है ना अमूल्य हमारा हमारा शरीर ही हमारे लिए है। कि हमारा अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ सही, अगर हमारा शरीर सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। तो अपने शरीर के लिए तो आपको इतना कष्ट जरूर ही करना पड़ेगा, सुबह उठना ही पड़ेगा। सुबह उठिएगा तो आपके सारे काम समय सही पे हो जाएंगे। आप थोड़ा सा वर्कआउट भी कर लेंगे, थोड़ा सा मतलब ये होता है ना कि अपने आप पे ध्यान भी दे सकते हैं अपना। जैसे होता है ना कि आधा घंटा आप अपने आप को भी मतलब एक अलग से आप समय दे सकते हैं। तो इसीलिए आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, प्रेम से ज़रूर बोलिएगा। जय श्री राधे।